दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी सीटेट का महासंग्राम चल रहा है और इसमें आप भी अपना भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जिसको हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहते हैं, जिसके अनुसार हम लोग कवर अप कर रहे थे बाल विकास का फर्स्ट, इसको लोग बाद में कवर करेंगे। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और बच्चों की समझ, इसको भी बाद में करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जिसमें हम लोग का यूनिट 17 बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है यूनिट 18 स्कूल प्रदर्शन में प्राप्त सफलता तथा असफलता, इसको भी देख चुके हैं हम लोग। और यूनिट 19 शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। और यूनिट 20 वैज्ञानिक अन्वेषण, ऑलरेडी हम लोग इसको भी कवर अप कर चुके हैं। अब हम लोग का जो यूनिट स्टार्ट होने वाला है वह है यूनिट 21 बच्चों में सीखने की वैकल्पिक धारणाएं। और साथ में तो बहुत ही कम पेडागोजी में अब बचा हुआ है, देख सकते हैं। यूनिट 23 प्रेरणा और सीख, यूनिट 24 सीखने में योगदान देने वाले कारक। तो इस तरह से हम लोग आगे फिर से देखेंगे, लेकिन अभी यूनिट 21 बच्चों में सीखने की वैकल्पिक धारणाएं। पहले तो हम लोग को यह सोचना होगा कि ये वैकल्पिक होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि अभी कोरोना आ चुका है, तो कोरोना के से बचने का वैकल्पिक धारणाएं क्या है, उसका विकल्प क्या है। लॉकडाउन अभी निकाला हुआ है, कुछ दवा भी बन रही है जो कि अभी कारगर साबित नहीं हुई है, लेकिन अभी तत्काल विकल्प लॉकडाउन है। उसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चों में सिखाने के क्या क्या वैकल्पिक धारणा हो सकता है। तो आइए, उम्मीद करते हैं टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या है। शिक्षण घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसके माध्यम से एक शिक्षक छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। दोस्तों, फिर से वही डिफिनीशन, फिर से वही परिभाषा, हमेशा आपको वही मिलेगा, घुमा फिरा करके एक ही जगह लाएगा। मैंने कहा था, वाटसन ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, वाटसन ने कहा था, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यदि बच्चा को आप अधिगम करवा रहे हैं और वह सीखने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे अधिगम नहीं माना जाएगा। इससे छात्रों की सोच, भावना और क्रिया में बदलाव आता है या उन्हें अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करता है। शिक्षा के शब्दकोश में शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, उसके अंतर्गत 3 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से पहला अभी देखते हैं क्या है। शिक्षण एक शिक्षण संस्थान में निर्देश देने का कार्य है। जो भी स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षण संस्थान है, उसमें क्या शिक्षण संस्थान में निर्देश देते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? बच्चे को निर्देश देते हैं, टीचिंग करते हैं। सेकेंड पॉइंट है शिक्षण सीखने की स्थितियों के प्रशिक्षक द्वारा प्रबंधन है। अब शिक्षक को हम लोग प्रशिक्षक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक जब ट्रेनिंग करते हैं तो उसको हम लोग प्रशिक्षित बोलते हैं, तो उसी से बना है प्रशिक्षक। शिक्षक का स्थान पर कोई भी हो सकता है, जो ट्रेंड है उसको प्रशिक्षक कहते हैं। जिसके अंतर्गत कुछ पॉइंट दिया गया है। शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच सीधी बातचीत। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सीखने के लिए सामग्री की योजना, डिजाइन और तैयार करने की सक्रिय निर्णय लेने की प्रक्रिया। और नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टर, सक्रिय पुनर्निर्देशन, मूल्यांकन, पुनर्निर्देशन और प्रसार। ये आपका था शिक्षण सीखने की स्थितियों के प्रशिक्षक द्वारा प्रबंधन।
कि शिक्षक जो है प्रशिक्षण करेंगे तो उसे क्या क्या चीज़ की आवश्यकता हो सकता है, तो वो सीधी बातचीत करेंगे बच्चों से, योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, सामग्री लेकर के TLM जिसको आवश्यकता होती है उसका डिजाइन तैयार करेंगे अलग अलग तरह से, जिससे हम बच्चे को अट्रैक्ट कर सके। पोस्टर, सक्रिय पुनर्निर्देशन। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट 3 में, सामूहिक रूप से जो सिखाया जाता है, जैसे एक धार्मिक नेता का शिक्षण। तो सामूहिक रूप से धार्मिक नेता का शिक्षण, वहाँ पर क्या होता है, समूह में बच्चों को सिखाया जाता है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षण की प्रकृति को समझने के कई तरीकों में से एक है शिक्षण की परिभाषाओं का विश्लेषण करना। जो शिक्षण कराते हैं उसका क्या डिफिनीशन हो सकता है, उसका विश्लेषण करना। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण एक इंटरेक्टिव प्रक्रिया है। इंटरेक्टिव मतलब आकर्षित करने वाला। इस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाए कि वह अट्रैक्टिव हो, हमारी बातों को सुने, उसको सुनने में इंटरेस्ट आए, मज़ा आए और खेलते हुए वह शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण कर सके। मुख्य रूप से कक्षा की बातचीत जो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच होती है और कुछ निश्चित गतिविधियों के दौरान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और एक कम परिपक्व व्यक्तियों के बीच अंतर संपर्क है, जिसे बाद की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब मैच्योरिटी, जिसको परिपक्व बोलते हैं, मैच्योरिटी कम उम्र के बालक में भी ज़्यादा आ सकता है और ज़्यादा उम्र के बालक में भी कम हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में कितने समस्या को वह झेला है और किस तरह से वह देखते हुए अपने स्थिति पर काबू पाते हुए वह मैच्योर है। तो अधिक परिपक्व जो बालक होते हैं या जो कोई होते हैं, वह कम परिपक्व वाले को हेल्प करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि कोई बच्चा साइकिल चलाने जिसको नहीं आता है, तो वो क्या है, कम परिपक्व है। लेकिन उससे एक छोटा बच्चा जिसको साइकिल चलाने आता है, तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे को हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक अधिक परिपक्व बालक ने एक कम परिपक्व बालक को मदद किया। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये मैच्योरिटी क्या होता है, कम और अधिक। अब आगे है, शिक्षण उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो उत्पादन के लिए डिजाइन और निष्पादित की जाती है। आगे है शिक्षण के सिद्धांत। हम लोग जो टीचिंग कराते हैं या उसके कुछ सिद्धांत हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं, गतिविधि का सिद्धांत, वास्तविक जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी जितने सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में है आपका गतिविधि का सिद्धांत। कोई भी चीज़, कोई भी बालक करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब गतिविधि करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तब वह सीखते हैं। ये हमारा हुआ गतिविधि का सिद्धांत। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन से जुड़ने का सिद्धांत। कोई भी वर्क हम लोग करते हैं और रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे करके हम उसको बताते हैं तो उसको समझ में आ जाता है। ये हुआ वास्तविक जीवन का सिद्धांत। जैसे हम लोग अभी कोरोना का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बोले बच्चे जो है के लिए सीखने का वैकल्पिक धारणा क्या हो सकता है। जैसे अभी कोरोना से बचने का वैकल्पिक धारणा क्या है, तो हम लोग लॉकडाउन में रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये क्या हुआ, एक वास्तविक उदाहरण हुआ जो हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है योजना का सिद्धांत। किसी भी मिशन को सफल बनाने के लिए, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं। विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग का हमारा जो मिशन है वह कामयाब नहीं होता है, वह फेल्योर हो जाता है, वह अनसक्सेसफुल हो जाता है। इसीलिए पहले हम लोग को प्लानिंग करना होता है, योजना बनाना होता है। जैसे हम लोग टीचर हैं, शिक्षक हैं, हम लोग टीचिंग करते हैं तो उसके लिए भी लेसन प्लान बनाना पड़ता है, और लेसन प्लान बना करके हम लोग पढ़ाते हैं तो वह अट्रैक्टिव होता है, अदरवाइज वह अच्छा से नहीं हो पाता है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा योजना का सिद्धांत। अब है विभाजन का सिद्धांत। कोई एक ऐसा वर्क है जो समस्या है जो करने में कठिनाई हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले विभाजन करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, उसके बाद उसको सीखते हैं बारी बारी से। तो क्या होता है, उसको हम विभाजन करते हैं। तो ये हुआ आपका विभाजन का सिद्धांत। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। किसी भी वर्क को करने के लिए हम लोग को एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, डिफिनिट मिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का भी एग्जाम दे देते हैं, एसएससी का भी एग्जाम दे देते हैं और डाक का भी एग्जाम दे देते हैं। हम लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो ओनली सीटेट पर यदि फोकस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये हमारा क्या है, एक निश्चित उद्देश्य है, निश्चित मिशन है। नेक्स्ट है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध जो कोरिलेशन हम लोग करते हैं, एक दूसरे से जो रिलेटेड होता है उसको हम लोग सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं। आपस में मिलजुल कर उसको सोल्व करते हैं, तो ये आपका सहसंबंध का सिद्धांत हुआ। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और मैं बता दूं कि आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोगों के कारण मेरा चैनल देखते ही देखते 30 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है, जिसका इतना खुशी है मुझे कि मैं मेरे पास ऐसा शब्द नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी खुशी हो रही है कि आप लोगों का ये फैमिली जो है, ये अपना परिवार जो है वो अच्छा से बढ़ रहा है। और बहुत जल्द हम लोग बहुत कुछ प्लानिंग लेकर के आएंगे और आपसे बातचीत भी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।